दर्शकों, ये हम सब जानते हैं कि हमारे आराध्य श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप श्री राम लला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को तय है और समय भी अभिजीत मुहूर्त है जिसमें स्वयं श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये समारोह भव्य और दिव्य होगा, जिसमें समस्त जीव अंतर मन से भागीदारी देंगे। इसके अलावा निश्चित है कि सभी अन्य देवी देवता भी और पूरा ब्रह्मांड इसमें अपनी भागीदारी देंगे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। अभी प्राण प्रतिष्ठा का अगर समय की बात कही जाए तो दोपहर 12:29:08 से लेकर दोपहर 12:30 30 तक रहेगा। तो 16 जनवरी 2024 से ये महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। जैसे कि हम दिवाली भी मनाते हैं 5 दिन की, तो ये भी इस प्रकार कुछ होगा। इसके अलावा वैदिक मंत्रों उच्चारण और हवन की पवित्र धुएं से वातावरण अभिभूत होगा। इसके अलावा दर्शकों, आप जानते हैं कि क्यों की जाती है प्राण प्रतिष्ठा। बहुत ही जरूरी है इस बात को जानना। देखिए, हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा का अभिप्राय मूर्ति में विशेष रूप से देवी देवताओं की शक्ति स्वरूप की स्थापना करना, उनका आवाहन करना। ऐसे समय में पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रों का जाप किया जाता है। तभी हमें मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है और शांति मिलती है। इसके अलावा क्योंकि हम समझते हैं कि मूर्ति में ही शक्ति स्थापित की गई है, उसको प्रतिष्ठित किया गया है, तो यही एक वजह है कि हम जब भी मंदिर जाते हैं तो हमको बहुत ही सुख की अनुभूति होती है। दर्शकों, की रामलला की मूर्ति अभिजीत मुहूर्त में स्थापित की जाएगी, जिन मुहूर्त में उनका जन्म भी हुआ था। इसके बाद 98 दिनों तक वेद मंत्रों का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें 121 ब्राह्मण देश भर से सम्मिलित होंगे। 22 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ये जो कार्यक्रम संपन्न होगा और इसी दिन 5 अत्यंत शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। दर्शकों, 492 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा और अनंत बलिदान व अटूट भक्ति के परिणाम फलस्वरूप अखिल ब्रह्मांड का सपना पूरा होने जा रहा है, जिसमें आप और हम सब गवाही बनेंगे। इसके अलावा श्री राम मंदिर के जो एक बात का प्रमाण भी है कि संघर्ष या लड़ाई कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंत में विजय सत्य की ही होती है। इसके अलावा श्री राम मंदिर वैसे भी अनंत चमत्कारी घटनाएं का जो एक स्वतः गवाह बना हुआ है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। इसके अलावा 22 जनवरी को स्वर्ण इतिहास लिखा जाएगा, जिसके लिए हम सब तैयार हैं। इसके अलावा हम सब अपनी भागीदारी दे सकते हैं और हमें देनी भी चाहिए अपने सामर्थ्य अनुसार। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ आप जब कार्यक्रम के दौरान आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, सिंपली ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं या कोई भी वैदिक मंत्र आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रामायण में बाल कांड का जो पाठ करें तो ये भी अत्यंत शुभ माना जाएगा। इसके अलावा आप समझते हैं कि जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को सक्रिय कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के जो चक्र है वो एक्टिव या सक्रिय हो जाते हैं और हमारी सारी नाड़ियां जो है शुद्ध हो जाती हैं और इसी वजह से हमें दिव्य अनुभूति होती है और हमें शांति प्राप्त होती है। तो निश्चित तौर से आप घर बैठे अपनी भागीदारी दें और आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो आप पाठ करते हैं, जिसमें आपकी निष्ठा है, जिसमें आपकी श्रद्धा और विश्वास है, उसे आप जरूर करें। इस दौरान दर्शकों, कई लोग व्रत भी रखते हैं, क्योंकि व्रत करने की वजह से आपके भीतर सुस्ती नहीं रहती है और आप प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो कार्यक्रम चलेगा उसमें आपकी ऊर्जा उच्च रहती है और सकारात्मक रहती है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो आप कोई बात नहीं, आप सात्विक भोजन जरूर लें और उसको पहले श्री प्रभु को अर्पण करने के बाद ही ग्रहण करें। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपक जलाना, एक प्रकार से त्योहार बनाना बहुत ही जरूरी, क्योंकि ये हमारे लिए दिवाली से कम नहीं है। इसके अलावा दर्शकों, मंदिर का निर्माण दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की सांस्कृतिक विरासत व धार्मिक मान्यताओं का प्रमाण है। तो निश्चित तौर से हमारी अंतर्मुख से भागीदारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया है कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो अपने जाप के बाद हनुमान जी की चालीसा भी पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा श्री राम जी की स्तुति जरूर करें, ये बहुत ही दिव्य है, बहुत ही शक्तिशाली ये स्तुति है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि श्री रामचंद्र कृपालु भजबन हरण भवय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अर्थात श्री रामचंद्र जी जो समस्त भय, दुखों और पीड़ाओं को दूर करने वाले हैं, जिनका सौम्य मुख है, ऐसे श्री रामचंद्र जी का हम सम्मान करते हैं और निश्चित तौर से हम सभी को श्री रामचंद्र जी का सम्मान करना चाहिए। वैसे भी दर्शकों, भगवान तो सर्वत्र व्यापक है, कण कण में व्यापक है, तो उनको किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ आपके और हमारे प्रेम और भक्ति के वशीभूत वो आते हैं।
जब ये समस्त संसार ईश्वर की तरफ चलने लगा और देखा कि प्रशासन में भी सुशासन चल रहा है, तो श्री रामचंद्र जी स्वतः पधारे हैं। तो ये एक दिव्य अनुभूति है, क्योंकि रामायण में भी स्तुति कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, यानी प्रेम से ही हरि भगवान यानी श्री भगवान जी प्रकट होते हैं। और ये आपके और हमारे प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी इतने वर्षों के बाद अपने ही स्थान में फिर से विराजित होने जा रहे हैं। तो ये पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अद्भुत और अनमोल है। इसे आप उनकी श्रद्धा, भक्ति और उनके भजन मंत्रों के साथ ही देखें और पूरा करें। और हम सब इसमें अपने अंतर्मुख से भागीदारी लेंगे, क्योंकि हम अपनी आत्मा को अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे मंत्रों के द्वारा या अपने भाव के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अपनी भागीदारी दें इस प्रकार से। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।